ये समाज में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं, और हम सब मिलकर के परमात्मा के नाम का उच्चारण करेंगे। ओम। विषय चल रहा है संध्या का, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संध्या नित्य कर्म प्रत्येक प्राणी के लिए दिया। सभी मनुष्यों को प्रातः सायं संध्या करनी योग्य है। संध्या में अवमर्षण के विषय को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे उतना ही संध्या का विषय हम सभी का सार्थक हो जाएगा। इसी प्रकरण में पहला मंत्र की जानकारी हमने प्राप्त की है। अब उसका दोहरा लेते हैं। पहला मंत्र बोलेंगे जिसके याद है अवमर्षण विषय में। ओम प्रीतं च सत्यं च विद्या तपसो त्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। ये मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। ऋग्वेद से पहले कोई शब्द ही नहीं था, शब्द ही वेद के बाद आए हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, राज कपूर जी बताएंगे। 10वां मंडल 90 सूत्र 190 सूक्त और मंत्र संख्या 1। क्योंकि वेद में अपनी शैली है। मंडल 10वां, सूक्त संख्या 190 और मंत्र पहला। इस मंत्र से हमने क्या जानकारी प्राप्त की है, डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी बताएं। ओम वेद ज्ञान और कार्य जगत प्रकृति भगवान के ज्ञान से उत्पन्न हुई। हाँ, ये दोनों बातें सीखनी है। कोई कहता है कहीं से बनी, क्या बनी, कैसे बनी, तो वेद का मंत्र से हमें सिद्ध करना होता है कि परमात्मा के ज्ञान में सामर्थ्य से वेद ज्ञान और कार्य जगत प्रकृति उत्पन्न हुई। ततो रात्रे जायत ततः समुद्रो अर्णवः। तत उसके पश्चात रात्रि, प्रलय रूपी रात्रि को अजायत उत्पन्न किया। ततः उसके पश्चात समुद्रो अर्णवः, पृथ्वी पर स्थित जल जो समुद्र है, और अर्णव जो आकाश में स्थित है। जो बच्चे बड़े बैठे हैं ध्यान देंगे, बोलो मेरे साथ। परमात्मा के ज्ञानमय सामर्थ्य से वेद ज्ञान और कार्य जगत प्रकृति उत्पन्न हुए। इसके पश्चात प्रलय रूपी रात्रि और इसके पश्चात समुद्र अर्थात भूमि पर स्थित जल और अंतरिक्ष में उपस्थित जल, जिसको कहते हैं अर्णव, ये परमात्मा के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए। वेद ज्ञान किसने दिया? हाँ, परमात्मा ज्ञानवान है या नहीं है? ज्ञानी है। और हम स्कूल में क्या बनने जाते हैं? ज्ञानी। तो हमें उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या हम परमात्मा का ध्यान करे बगैर सच्चे ज्ञानी बन सकते हैं? माइक से बोलो, माइक से बोलो बेटा। नहीं। तो हमें उसका ध्यान करना चाहिए। परमात्मा का ध्यान करोगे तो ज्ञानी बन जाओगे, क्योंकि उस परमात्मा ने सारी सृष्टि को विज्ञान से बनाया। विज्ञान में आगे बढ़ना है तो परमात्मा का ध्यान करना ही पड़ेगा।
परमात्मा कैसा है? आकार वाला है कि निराकार है? जोर से बोलो। निराकार है। तन्वी बताओ परमात्मा कैसा है? निराकार। परमात्मा दिखाई देता है? नहीं। हाँ। दिखाई देता है? नहीं। अच्छा ये बताओ परमात्मा खरीदा जा सकता है? नहीं। कोई परमात्मा को बेच सकता है? नहीं। परमात्मा का मनुष्य निर्माण कर सकता है? मनुष्य परमात्मा को बनाता है? नहीं बनाता। तो हमारे घरों में मनुष्य के बनाए हुए भगवान कितने हैं? मनुष्य के बनाए हुए तो हैं बहुत सारे। अलमारियां बैठे हुए नकली है कि असली है? और आर्य समाज में कौन से परमात्मा का ज्ञान कराया जाता है? तो हमें असली की तरफ को जाना चाहिए कि नकली की तरफ सिर झुकाना चाहिए? ठीक है, असली की तरफ आओ। आज का विषय यहीं तक रखेंगे। ओम शांति।